उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई अभय सिंह की यात्रा में तो इतने आदमी, इतने तो कोई गांव के अंदर भात में मिल जाते हैं। देखिए, जितने भी ये लोग हैं ये डरे हुए हैं, और अभय सिंह जी चौटाला की जो एक आंधी चली थी वो अब सुनामी बनने वाली है। गुंडा कहा जाता था अभय सिंह जी को, और ये कहा जाता था कि एमएलएज की पिटाई करते हैं और या फिर कहीं ना कहीं कोई कांड करवा देते हैं। उस छवि में कोई बदलाव आया अभी? देखिए, उनकी चौटाला परिवार तो सदा बीजेपी का ही रहा है। देखिए, जनता की भलाई के लिए आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला कहते हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कहाँ से चुनाव की ताल ठोक सकते हैं। देखिए, पार्टी हाईकमान की है जिसका वो सौदेबाजी करते हैं, तो ऐसी पार्टी के साथ कतई भी नहीं जाएंगे। चौटाला साहब ने इस बात को बड़े ही खुले रूप में कहा है कि ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। आज भी महिलाएं जो है राजनीति में आने से डरती हैं, तो इनेलो पार्टी हो सकता है कि महिलाओं को ज्यादा मौका देगा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक जींद के अंदर मौजूद है। आपने देख लिया इनेलो की आयरन लेडी यानी सुनैना चौटाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। यात्रा चल रही है इनकी लगातार, जो इनेलो पार्टी की यात्रा है 128वां दिन हो गया। 2500 किलोमीटर के करीब इन्होंने एरिया माप दिया है अपने पैरों से, यानी पैदल यात्रा कर दी है। बदलाव क्या होगा, क्या नहीं हुआ है अभी तक, वो भी पूछेंगे, सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू प्रिंस। मैम, 128 दिन आज हो जाएंगे, क्या लगता है जो 2019 के अंदर नुकसान हुआ था पार्टी को, उसकी भरपाई हो रही है? बिल्कुल, पूर्ण रूप से। और जैसा कि यात्रा का नाम है परिवर्तन, तो जिस जगह भी जा रहे हैं, जो 2019 में एक वर्कर ये सोच बैठा था कि अब हम कहाँ जाएं, वो थोड़े विचलित हो गए थे पार्टी के विघटन की वजह से। आज वो वर्कर उठ के खड़े हो गए हैं और हर गांव में उन्होंने मोर्चा संभालने का एक अपना बीड़ा उठा लिया, और हर गांव में 100 से 150 जो वर्कर हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और उन्होंने परिवर्तन करने की ठान ली है। जब सोनीपत के अंदर आपकी यात्रा पहुंची तो वहां से विधायक है सुरेंद्र पवार जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई अभय सिंह की यात्रा में तो इतने आदमी, इतने तो कोई गांव के अंदर भात में मिल जाते हैं। देखिए, वो अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लाइव जो चलता है, लाइव सब देख रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी की कही हुई बातों पे लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो मीडिया पे देख के सब आंकलन कर लेते हैं। जो हुजूम, जो भीड़ आपने सोनीपत, रोहतक, हर जगह जो देखी है, उससे ये साबित होता है कि अब ये जितने भी ये लोग हैं ये डरे हुए हैं, और अभय सिंह जी चौटाला की जो एक आंधी चली थी वो अब सुनामी बनने वाली है। गुंडा कहा जाता था अभय सिंह जी को, और ये कहा जाता था कि एमएलएज की पिटाई करते हैं और या फिर कहीं ना कहीं कोई कांड करवा देते हैं। उस छवि में कोई बदलाव आया अभी? देखिए, उनकी ऐसी छवि थी ही नहीं। एक्चुअली ये छवि राजनीतिक तौर के ऊपर उन्हें बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। आज आप एक एक ऐसा वर्कर जो उनसे मिल चुका है, आप उनका जाके इंटरव्यू लें, उनसे पूछें। आज लोग कहते हैं कि अगर दम है, अगर राजनीतिक तौर के ऊपर दम यदि किसी नेता में है तो वो अभय सिंह चौटाला है। कि वो विधानसभा में 90 विधायक बैठते हैं, उनमें बोलता ही एक अभय सिंह चौटाला है। लोग इस बात के कायल हैं। लोग कहते हैं कि बाकी तो कोई मुद्दों की बात नहीं उठाते, वो तो सब अपने स्वार्थ की बात करते हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन से लेके आज तक हमेशा एक जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया है, जिससे उनकी छवि जो थी, एक्चुअल जो छवि थी, वो अब लोगों को पता चल चुकी है। जो बनाई गई छवि थी उससे जो है लोगों का एक तरीके से, उन लोगों ने जो माना था वो उन लोगों ने अब ये मान लिया कि ये सब झूठ था, और वो झूठ से पर्दा उठ चुका। जुलाना के अंदर रैली हुई है जननायक जनता पार्टी की, कैसी मानते हो? रैली को सक्सेस मानते हो या नहीं मानते? देखिए, जो जुलाना के लोकल लोग थे वो हाजिरी बिल्कुल बहुत कम थी, और उसके बाद भी एक दो इंटरव्यूज़ भी आए थे लेडीज़ के, तो वो कहते हम तो सिर्फ देखने आए थे भी अब क्या बक के जाते, क्या बोल के जाते, ऐसा कुछ किया नहीं हमारे बच्चों के लिए, हम तो वोट नहीं देंगे, ना बालकों को नौकरी है ना। और ये इस तरीके की वीडियो आप जैसे किसी पत्रकार भाई ने डाली हुई है। दूसरी एक चीज़ और है, जो जुलाना में नरेगा वाले जो थे उनको प्रेशराइज करके कि आपके कार्ड काट देंगे। मैं खुद जुलाना जा रही हूँ, अभी 5-6 दिन से लगातार मीटिंग्स कर रही हूँ इसके लिए, जो हमारी परिवर्तन यात्रा आएगी, क्योंकि मैं जुलाना की प्रभारी हूँ। तो वो लोग हमें खुल के बताते हैं कि जी कुछ नहीं, इनका बंटना यहाँ पे हमने एक को भी वोट नहीं देने, क्योंकि
हम ये चाहते हैं कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो विकास किया था वैसा विकास हरियाणा प्रदेश में। राई विधानसभा से भी आए थे, हमने पूछा कि भाई किसके समर्थन में आए हो, तो उनको पता ही नहीं था किसका समर्थन है। एक्चुअली यही बात है, ये जो है ना, इनको बरगला के क्यों सत्ता पक्ष है, सत्ता में बैठे लोग अपने जो सोर्सेज हैं उनका गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई अंकुश किसी अधिकारी पे नहीं है, मनमानी चल रही है। और रही बात ये जो जेजेपी हुंकार भरती घूम रही है, अगर जेजेपी में ही कुछ होता तो ये राजस्थान नहीं भागते। दूसरा, जुलाना की रैली से पहले ही इनके खुद के जो पदाधिकारी हैं वो निराश हैं, परेशान हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। तो ये जब सब झूठ बातें हैं इनकी, और रैली भीड़ ला के कोई भी कामयाब। इनेलो की यदि मैं बात करूं तो बात चली कि कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, उसके बाद जो अन्य पार्टी वाले हैं या फिर और समर्थक हैं कुछ विपक्षी पार्टियों के, वो कह रहे हैं कि भाई चौटाला परिवार तो सदा बीजेपी का ही रहा है। देखिए, जनता की भलाई के लिए आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला कहते हैं, लेकिन बीजेपी का नहीं रहा। बीजेपी सेकंड पार्टी रही हमेशा। अगर सत्ता में है, एक मोर्चा तैयार करा था 87 में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, उस मोर्चे में बीजेपी भी शामिल थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस डिक्टेटरशिप करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी वही डिक्टेटरशिप करने पे तुली है। तो आज इनके खिलाफ भी यदि मोर्चा बनाना पड़े और उस मोर्चे में यदि इंडियन नेशनल लोकदल का सहयोग हो तो वो जनता के पक्ष में होगा। कभी भी जनता से अलग जाके या आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधाराओं से अलग जाके कभी कोई समझौता नहीं होगा। महम कांड की बात उठा देते हैं जब चुनाव आता है, या फिर कंडेला कांड की उठा देते हैं, कितनी सच्चाई है? वो कांड जो हुआ था वो वाकई में चौटाला साहब का दोस्त था या फिर एक राजनीतिक षड्यंत्र लगता है? ये अभी भी राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। आप देखें, जो कांड वो कहते हैं, ये उसके बाद महम में भी विधायक बने, इंडियन नेशनल लोकदल की, कंडेला में भी इंडियन नेशनल लोकदल। ये जनता इस चीज़ को नहीं कहती है। जनता की आस्था इंडियन नेशनल लोकदल में है। ये केवल राजनीतिक मुद्दे बनाए जाते हैं जो राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए मुद्दा बनाते हैं। अजय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया था, अभी बड़ौदा के अंदर गए थे वो जुलाना रैली का प्रचार करने, न्योता देने, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमने तो 2019 में पार्टी का झंडा डंडा सब दे दिया था, मात्र 1% पे आगे रह गए थे। उसके बाद इस्तीफा दिया उन्होंने, क्या हासिल हुआ उससे? आज इस्तीफे से मैं ये कहती हूँ कि आज जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है उसको हमने कायम रखा है। जिसकी विचारधारा में लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। आज भी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को घरों में एक देवता की तरह पूजा जाता है। हमने उस चीज़ को कायम रखा है, हम उस चीज़ में कामयाब हुए हैं। हम अपने जो धरोहर हमें एक त्याग की, एक संघर्ष की जो दी हुई है, उस संघर्ष को हमने आगे बढ़ाने का काम किया, ना कि स्वार्थ के वशीभूत होके, जनता के वोट लेके, जनता को ठग के, ये कह के कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, राज बीजेपी के साथ मिल जाना। अगर ये बात उनको सही लगती है तो ये आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा कतई नहीं है। वो अपनी बात के, अपनी जुबान के इतने धनी थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक को भी अपनी जुबान के लिए वीपी सिंह को दे दिया था। तो ये मेरा तो यही जवाब है। बाकी जनता जो है सब जानती है इस चीज़ को। आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ से चुनाव की ताल ठोक सकते हैं? देखिए, पार्टी हाईकमान जहाँ से भी बोलेंगे, जहाँ से आदेश करेंगे, जैसा भी आदेश करेंगे, ताल ठोकने का करेंगे या सहयोग करने का करेंगे, वो उन पर डिपेंड है। मैं हमेशा तैयार हूँ। जैसे कि एक आपने देखा होगा, हमारी फौज में एक फौजी इस बात के इंतजार में रहता है कि कब बॉर्डर पे उसका संदेश आए, तो मैं उसी जाना चाहूँगी। सच्चे सेवक बनने का काम बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मैंने कहा कि या तो आप विचारधारा किसी की फॉलो ना करो, फॉलो करो तो फिर डेडिकेशन से करो। और वहीं एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जो आपने एक सवाल किया था कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के ऊपर जो कटाक्ष किया गया था, एक पहला ऐसा केस हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पहला ऐसा केस है जो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को, जिसके तहत 10 साल की सज़ा हुई, जिसमें जिन लोगों के लिए, जो मास्टर जो थे, जिनके लिए उनको सज़ा हुई, उन मास्टरों की सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के तरक्की की, ये आदेश दिया कि इनकी भर्तियाँ बिल्कुल सही है। वहीं जिसने शिकायत की, उस शिकायतकर्ता को भी सज़ा हुई कि इसकी शिकायत सही नहीं है। जब शिकायतकर्ता की शिकायत गलत, जो भर्तियां हैं वो सही, तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को 10 साल की कैद क्यों हुई? ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी पगड़ी कहीं पे नहीं झुकाऊंगा, चाहे बेशक मुझे जेल जाना पड़े। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत से हमारे जो थे वो
जेल गए थे। तो ओम प्रकाश जी चौटाला ने तो बहुत बड़ा त्याग किया है और उनका जो कोई सार नहीं है, विचारधारा एक्चुअल में उन्होंने चौधरी देवीलाल जी के बचा के रखी है। पिछले दिनों सिरसा पहुंचे थे अमित शाह जी, उन्होंने मतलब भाषण के बीच में उनके मुख से निकल गया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई अगर इनेलो की 5, 10, 20, 25 जितनी भी सीट आ गई तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साठगांठ कर सकते हैं। नहीं जी, वो एक एडिट की हुई वीडियो है। अच्छा, वो ओम प्रकाश जी चौटाला उनके मुंह से नहीं निकला था। वो ना, पहले तो उन्होंने कहा रणजीत सिंह जी चौटाला और ओम प्रकाश धनखड़, ऐसे वो उसको कंटिन्यू बोल रहे थे। वो एडिट वीडियो है। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से आज लोग बहुत विमुख हो चुके हैं और ऐसी पार्टी के साथ जो उनकी विचारधारा, जिस समय जो विचारधारा थी, जब उन्होंने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में अपनी आस्था जताई तो हमने उनको साथ लिया था जब दादाजी भी थे। लेकिन आज जो उनका ट्रैक है वो चेंज हो चुका है। आज वो अडानी अंबानी की एक फर्म बन चुकी है जिसका वो सौदेबाजी करते हैं। तो ऐसी पार्टी के साथ कतई भी नहीं जाएंगे। चौटाला साहब ने इस बात को बड़े ही खुले रूप में कहा है कि ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। आज भी महिलाएं जो है राजनीति में आने से डरती हैं, तो इनेलो पार्टी हो सकता है कि महिलाओं को ज़्यादा मौका दे। नहीं, आज तो महिलाएं बहुत, आप देखिए महिला सरपंच कितनी हैं और आज वो उनको इस चीज़ का पता चल चुका कि आज सरकार कर क्या रही है। आज वो बहुत अवेयर हैं और इंडियन नेशनल लोकदल इस बात के लिए वचनबद्ध है कि 50% हमारी जो महिला बहनें हैं जो आगे आके जो फील्ड में आके काम करना चाहती हैं वो करें। आज भी मैं गांव-गांव जाती हूँ, मैं हर एक के नंबर लेती हूँ जो एक अपनी बात रख सकती हैं, जो लाउड हैं, उनको हम एक बिल्कुल मौका देते हैं और उनको एक मंच देने की भी हमारी वो है। इंटरव्यू को लंबा नहीं करेंगे मैम, जो महिलाएं या फिर हरियाणा वासी आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि ये हमारी जो एक ये लड़ाई है, ये विचारधारा की और व्यवस्था की लड़ाई है। हम चाहते हैं हरियाणा प्रदेश में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा कायम रहे और ये जो अव्यवस्था जो इन्होंने फैला रखी है उसको हम व्यवस्थित कर सके। इसमें आप इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दें, अभय सिंह जी चौटाला को मजबूती प्रदान करें ताकि हमें एक ऐसा लीडर मिल सके जो हमारी बात को ऊपर तक ले जाए और हमारी बात को रखे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप क्या मानते हो इनेलो का जो भविष्य है उसको किस प्रकार आप देखते हो? 2024 के अंदर क्या रहेगा इनेलो का जो भविष्य होगा? क्या समीकरण आपको लगते हैं? और जो यात्रा चल रही है उससे कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा? राजनीतिक हलचल जितनी भी होंगी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।